नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। विद्यार्थियों, मानवीय जीवन बहुत उतार-चढ़ाव भरा है। इसमें कुछ व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने वंश के आधार पर पहचान बनाते हैं, कुछ धर्म के आधार पर। तो यहाँ पर समाजशास्त्र में इस विषय को हम परिस्थिति के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी दिए गए समुदाय या समाज में सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का जो पद है उसे हम परिस्थिति कहते हैं। रॉल्फ लिंटन ने जिक्र किया था इसके दो प्रकारों का, जिसमें अर्जित परिस्थिति है और प्रदत्त परिस्थिति है। तो आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर केंद्रित है अर्जित परिस्थिति पर। इस विषय में हम शामिल करेंगे उसकी अवधारणा, टॉलकट पार्सन्स का दृष्टिकोण, अध्ययन के लिए पैमाने और विधियां, अंत में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। आइए हम इन पर क्रमशः चर्चा कर लेते हैं। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का जिक्र रॉल्फ लिंटन ने किया। यहाँ पर दोनों चीज़ों में आप यह समझ लें, अर्जित जिसे आप अर्न करते हैं, कमाते हैं, ठीक है। तो अर्जित परिस्थिति ऐसी सामाजिक परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति अपने कौशल, मेहनत, योग्यता और प्रयास से प्राप्त करता है। यह जन्म से नहीं मिलती, बल्कि शिक्षा, पेशा, आर्थिक सफलता या अन्य व्यक्तिगत उपलब्धियों के माध्यम से हासिल की जाती है। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि जब आप अर्न करें, अर्जित करें, कमाएं, तो एक ऐसी पद या हैसियत या परिस्थिति जिसे आप कमाते हैं। और किस बेस पर कमाएंगे? किसी कौशल के बेस पर, किसी मेहनत के द्वारा यानी श्रम करके, या कोई योग्यता के द्वारा, या लगातार प्रयास करेंगे और उस प्रयास के बाद आप जिस मुकाम पर पहुंचेंगे, जो भी आप हैसियत बनाएंगे, जो पद बनाएंगे, वही आपके लिए अर्जित परिस्थिति होगा। इसका निर्धारण प्रदत्त नहीं होगा, यानी कोई आपको प्रदान नहीं करेगा, आपको डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं? हो सकता है कि कुछ दूसरे केस में जन्म से आपको हैसियत मिल सकती है। आप किसी ऐसे परिवार में जन्म लिए जिसकी प्रतिष्ठा बहुत उच्च है, तो आपकी भी परिस्थिति उससे जुड़ी होती है। तो प्रदत्त के विपरीत जो परिस्थिति है उसे हम अर्जित परिस्थिति के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण हैं डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, नेता। ये सभी अर्जित परिस्थिति के उदाहरण हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो स्वतः प्रयास करना होगा। इसी तरीके से इंजीनियर बनना है या खिलाड़ी बनना है तो आपको लगातार अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा, और उसके बाद ही आप बन सकते हैं। डॉक्टर या इंजीनियर, खिलाड़ी बनने के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आपके पिता या वंश में अन्य लोग क्या काम करते थे। हो सकता है कि किसी के पिता डॉक्टर हों और उसकी जो संतान है वो डॉक्टर नहीं कहलाएगी। वह प्रयास करेगा, यदि बालक या बालिका, तो ही डॉक्टर बन सकती है। तो आप अर्न करेंगे तब आप डॉक्टर बन पाएंगे। इसी तरीके से इंजीनियर हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं टॉलकट पार्सन्स का क्या दृष्टिकोण है। अमेरिकी समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन्स ने आधुनिक समाज में लोगों को सामाजिक परिस्थितियों में उनकी उपलब्धियों के आधार पर नियुक्त करने की बात की, और यह उन्होंने जिक्र किया अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हैं अपनी अर्जित परिस्थिति के आधार पर भूमिकाएं अदा करते हैं, ठीक है, और इन्हीं भूमिकाओं के अदा करने की वजह से जो कि उन्होंने अर्न किया है, अर्जित परिस्थिति है, तो फिर उनके हिसाब से भूमिकाएं भी होंगी। तो जो अर्जित परिस्थिति है उसी के आधार पर उन्हें नियुक्त भी किया जाता है, चाहे वो औपचारिक संगठन हो या अनौपचारिक संगठन हो। यह उनकी पैतृक पहचान के आधार पर नहीं होता। उन्होंने आधुनिक समाज की यह मुख्य विशेषता माना, जहां शिक्षा और योग्यता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया नौकरशाही का। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, मैक्स वेबर और टॉलकट पार्सन्स, क्योंकि मैक्स वेबर के शिष्य टॉलकट पार्सन्स थे, तो इनके कुछ विषय मैक्स वेबर के साथ मिलते जुलते हैं। इन्होंने भी नौकरशाही का जिक्र किया, और नौकरशाही में सिविल सेवा, सेना, पुलिस और चर्च के अधिकारियों के पदों पर चयन के लिए जो प्रक्रिया का जिक्र किया, उसमें अर्जित परिस्थिति महत्वपूर्ण थी, वंश प्रणाली महत्वपूर्ण नहीं थी। अब हम इसके अध्ययन के लिए पैमाने और विधियों पर चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अर्जित परिस्थिति का अध्ययन करना चाहता है तो उसके लिए वह सांख्यिकी विधि का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षा और रोजगार में अवसरों की समानता का मात्रात्मक विश्लेषण, आप इस विषय पर कार्य कर सकते हैं।
दूसरी ओर सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन, आप इस विधि द्वारा भी अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति, इन दोनों के बीच आप अंतर कर सकते हैं। अगर आप अंतर करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट विधि है यानी कि ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि, आप इस पैटर्न पर चले जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सामाजिक गतिशीलता अध्ययन के बारे में। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा, योग्यता, मेहनत, प्रयास से अपनी परिस्थिति में परिवर्तन लाता है तो जाहिर सी बात है वह अपने वर्ग से या तो ऊपर जाएगा, ऊपर के सेगमेंट में जाएगा, या नीचे जाएगा। तो सामाजिक गतिशीलता कैसे हो रही है, व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप किस तरीके से बदल रही है, तो आपको सामाजिक गतिशीलता अध्ययन द्वारा यह आप उसे जान सकते हैं। तीसरी विधि है साक्षात्कार और सर्वेक्षण। आप इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत अनुभवों और अर्जित परिस्थिति में आने वाली बाधाओं को समझ सकते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति मेहनत और प्रयास के बाद, शिक्षा के बाद भी वह जो पद प्राप्त करना चाहता है उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या उसके सामने समस्याएं आते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। अंत में ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि, परंपरागत और आधुनिक समाजों में अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति की आप तुलना कर सकते हैं और अपने लिए लेखन कार्य कर सकते हैं। अब हम अपने इस वीडियो लेक्चर के अंतिम महत्वपूर्ण हिस्से की ओर चलते हैं। इसमें हम जानेंगे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। टॉलकैट पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम, इस पुस्तक में आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति पर आधारित चयन प्रक्रिया की एक बृहद विवेचना प्रस्तुत की। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में नौकरशाही के पदों पर चयन हेतु जो प्रक्रिया है उस पर जोर दिया। यहीं पर पियरे बोर्डियो ने डिस्टिंक्शंस अ सोशल क्रिटिक ऑफ जजमेंट ऑफ टेस्ट, इस बुक में सामाजिक वर्ग, सांस्कृतिक पूंजी और उपलब्धि के संबंधों को समझाने का प्रयास किया। अंत में जॉन गोल्डथेपरे, इन्होंने सोशल मोबिलिटी एंड क्लास स्ट्रक्चर इन मॉडर्न ब्रिटेन, इस पुस्तक में सामाजिक गतिशीलता और उपलब्धि आधारित समाजों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर के अंतिम हिस्से में यानी निष्कर्ष की ओर। अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसे व्यक्ति अपने गुण, योग्यता या प्रयास से प्राप्त करता है। इसमें प्रदत्त परिस्थिति जैसे वंश, धर्म इत्यादि या आपकी जो पैतृक विरासत है उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। धन्यवाद।